हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के बारे में तथा साथ साथ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हमने इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चंस एवं सेलेक्टेड पॉइंट्स लिए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात करते हैं कि इन फेस्टिवल्स अवार्ड के आयोजन के स्थल के बारे में, कि जो फेस्टिवल अवार्ड थे 2021 दादा साहेब फाल्के, इनका आयोजन क्या है। यानी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 का आयोजन स्थल कहाँ था। तो याद रखें, वर्ष 2021 में जो ये फेस्टिवल अवार्ड्स हैं, इनका जो आयोजन किया गया था वो मुंबई में किया गया था और 20 फरवरी को किया गया था। कब किया गया था? 20 फरवरी को। संस्करण की बात करें तो ये फेस्टिवल था, इस फेस्टिवल का संस्करण था ये 5वां। तथा बात करें इनके अवार्ड की, कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड था, इसका संस्करण कौन सा है? 68वां। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि वर्ष 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यानी वर्ष 1969 में सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तब से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। तो तब से लेके अब तक कुल टोटल वर्ष 2021 तक 68 दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स का वितरण हो चुका है। बात करें फेस्टिवल क्या चीज़ है, तो याद रखिए, पहले तो ये जो सम्मान था दादा साहेब फाल्के सम्मान, किसी विशेष एक ही व्यक्ति को दिया जाता था जिसने सिनेमा के जगत में, सिनेमा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, उत्कृष्ट कार्य किया हो। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से फेस्टिवल का आयोजन होने लगा है, तो अब ये हर क्षेत्र में, सिनेमा के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोच्च यानी उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र को, या उत्कृष्ट मूवी रही हो, या उत्कृष्ट कोई अभिनेत्री रही हो, उत्कृष्ट निर्देशक रहा हो, यानी हर क्षेत्र में ये दिया जाने लगा है और उसके लिए फेस्टिवल का आयोजन किया जाने लगा है। वर्ष 2021 में जो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, ये 5वां फेस्टिवल है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड का। लेकिन दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स तो बहुत पहले से, यानी 1969 से दिए जा रहे हैं। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स का तो ये संस्करण हो गया 68वां। लेकिन जो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, इस फेस्टिवल का आयोजन का हो गया 5वां संस्करण, यानी ये 5वां फेस्टिवल है। तो बात समझ गए होंगे, ये फेस्टिवल का 5वां संस्करण और अवार्ड्स का 68वां। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2021 में कौन सा दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स दिया गया, तो आपको बता देना 68वां। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था, तो 5वां था। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के बारे में जानकारी क्या है, यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो समझना मेरी बात को, कि दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है, ये फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। फर्स्ट बात ये बात समझनी है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स फिल्म व सिनेमा जगत का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। फर्स्ट बात समझ गए होंगे। तो याद रखना कि फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आपको बता देना है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। और फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्लियर? अब दादा साहेब फाल्के कौन थे? तो याद रखना कि दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय सिनेमा के पितामह कौन थे, तो दादा साहेब फाल्के थे। तथा उन्हीं के सम्मान में वर्ष 1969 में इन पुरस्कारों की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो याद रखना। तो ये हैं दोस्तों हमारे दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स हैं। ये दादा साहेब फाल्के हैं जिनको भारतीय सिनेमा का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। और ये जो अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, कि 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की स्थापना हुई, यानी शुरू किया गया। तो शुरू करने के बाद में सबसे पहले ही जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था वर्ष 1969 में, वो देविका रानी को दिया गया था। ये कई बार पेपरों में पूछा गया है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। ये देविका रानी है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि मरणोपरांत, यानी मृत्यु के बाद में, मरण के बाद में किस व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो वो पृथ्वीराज कपूर थे। यानी मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे पृथ्वीराज कपूर। यानी पृथ्वीराज कपूर सिनेमा जगत के ऐसे कलाकार थे जिनको मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये पृथ्वीराज कपूर हैं हमारे। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पे, कि भारत की पहली मूक फिल्म यानी साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जुड़ा हुआ है इस टॉपिक से, इसको समझें अच्छे से। कि भारत की पहली मूक फिल्म का मतलब होता है गूंगी फिल्म, जिसमें आवाज़ नहीं थी, जिसको हम साइलेंट फिल्म भी कहते हैं इंग्लिश में। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, जो 1913 में रिलीज हुई थी, और जिसके निर्देशक कौन थे? दादा साहेब फाल्के थे। यानी कुल मिला के बात समझ गए होंगे आप कि भारत की जो पहली फिल्म बनी थी, उसी के निर्देशक कौन थे? दादा साहेब फाल्के थे। इस वजह से उनको
इस सम्मान, उनके सम्मान में ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है और इसको ही सर्वोच्च सम्मान माना जाता है सिनेमा जगत का, क्योंकि भारत में सिनेमा की शुरुआत करने वाले व्यक्ति ही दादा साहेब फाल्के थे। इसी वजह से उनको पितामह भी कहा जाता है सिनेमा जगत का। अब बात करें, ये तो गूंगी फिल्म थी जिसमें आवाज़ नहीं थी, लेकिन बोलती फिल्म कौन सी थी भारत की? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। अब बात करते हैं कि इन पुरस्कारों का वितरण कौन करता है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स का जो वितरण है वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है। कौन करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स का वितरण करता है। तो याद रखना कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय जब इन पुरस्कारों का वितरण करता है तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत की सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अब पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है ये भी याद रखना। तो पुरस्कार की राशि दी जाती है 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल दिया जाता है और एक शॉल दी जाती है पुरस्कार के रूप में। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं पुरस्कारों के बारे में कि वर्ष 2021 के जो पुरस्कार हैं वो कौन कौन से किन किन क्षेत्रों में और किस किस को दिए गए। बात करें कि सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला। तो याद रखना कि सभी जितने भी अवार्ड्स हम बात करेंगे वो सभी अवार्ड्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स हैं। याद रखना, और वो किस किस क्षेत्र में दिए गए हैं हम हर क्षेत्र को ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो पैरासाइट फिल्म को दिया गया। किसको दिया गया? पैरासाइट फिल्म को दिया गया। बात हो रही है यहाँ पे इंटरनेशनल, इस पर गौर करना। इंटरनेशनल, अगर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अलग है, सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म अलग है, दोनों में ही दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को जो अवार्ड मिला है वो पैरासाइट फिल्म को मिला है। और ये पैरासाइट फिल्म क्या है? कोरियन फिल्म है जिसके डायरेक्टर कौन है? बॉन्ग जून हो। जिसके डायरेक्टर कौन है? बॉन्ग जून हो। ये पैरासाइट फिल्म में इसको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया है। याद रखना। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया ये बात गौर करना कि वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? तानाजी फिल्म को दिया गया है। जो तानाजी द अनसंग वॉरियर, अजय देवगन की मूवी है, इसको वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स दिया गया है इस फिल्म को, तानाजी को, जिसके डायरेक्टर कौन है? ओम राउत है। कौन है? ओम राउत है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय फिल्म को वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया तो तानाजी को दिया गया। बात करें अभिनेता की, अभिनेता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि पहले किसी विशेष व्यक्ति को ही दिया जाता था लेकिन अभी सभी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। तो याद रखें कि इस साल का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है जिस अभिनेता को दिया गया है वो कौन है? अक्षय कुमार है। कौन है? अक्षय कुमार हैं। ये अक्षय कुमार हैं आपके, जिन्होंने लक्ष्मी मूवी में काम किया। लक्ष्मी मूवी के लिए, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि लक्ष्मी मूवी में इनके अभिनय के लिए, उत्कृष्ट अभिनय के लिए इनको वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। वर्ष 2020 में बात करें तो वर्ष 2020 में ऋतिक रोशन को दिया गया था सुपर 30 मूवी के लिए। यानी किस मूवी में कार्य के अभिनय के लिए दिया गया था? सुपर 30 मूवी के अभिनय के लिए दिया गया था। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यानी किस अभिनेत्री को वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स दिया गया है। तो बात करें दीपिका पादुकोण को, यानी दीपिका पादुकोण को वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। और किस फिल्म में काम करने पर? छपाक फिल्म में काम करने पर, छपाक फिल्म के अभिनय के लिए दिया गया। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो याद रखें किस निर्देशक को, यानी किस फिल्म निर्देशक को वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। तो याद रखें अनुराग बसु को। ये अनुराग बसु हैं और इनकी फिल्म है लूडो, यानी लूडो फिल्म के लिए अनुराग बसु को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का क्या मिला है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड, यानी किस अभिनेता को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचक, यानी सर्वश्रेष्ठ आलोचक अभिनेता का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ आलोचक अभिनेता का अवार्ड दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत को। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुशांत राजपूत काफ़ी चर्चा में रहे हैं। 14 जून 2020 को उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो उनके बाद में काफ़ी चर्चा में रहे थे। तो इनको बेस्ट आलोचक अभिनेता का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ आलोचक अभिनेता का अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के के अंतर्गत। यानी किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के का बेस्ट क्रिटिक्स यानी बेस्ट आलोचक एक्टर का अवार्ड मिला है। तो याद रखें सुशांत सिंह राजपूत को। किस फिल्म के लिए मिला है? दिल बेचारा फिल्म के लिए मिला है। और इनकी बात करें इनके कैरियर की,
तो इनको मर्डो प्रांत दिया गया है, ये बात याद रखना कि मर्डो प्रांत दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत को किसका अवार्ड, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ आलोचक अभिनेता का अवार्ड। इनकी पहली फिल्म थी काय पोचे और इनकी जो आखिरी फिल्म थी वो थी दिल बेचारा। यानी इनकी जो पहली फिल्म थी काय पोचे से इन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की और उनकी मृत्यु से पहले यानी कि आखिरी फिल्म थी दिल बेचारा। ठीक है, उसी दिल बेचारा में के कार्य के लिए इनको क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ आलोचक अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ आलोचक अभिनेत्री कौन है, तो कियारा अडवाणी फिल्म गिल्टी के लिए। किसके लिए दिया गया, फिल्म गिल्टी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ आलोचक अभिनेत्री का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया कियारा अडवाणी को फिल्म गिल्टी के लिए। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है, तो यानी किस वेब सीरीज को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है वर्ष 2021 का, स्कैम 1992 को। यानी स्कैम 1992 ऐसी वेब सीरीज है जिसको वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं किस वेब सीरीज अभिनेता को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया 2021 का, बॉबी देओल को। किस वेब सीरीज में काम करने पर, आश्रम में। ठीक है, यानी बॉबी देओल आश्रम में बहुत अच्छा अभिनय किया इन्होंने, इसके लिए वर्ष 2021 का इनको सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज अभिनेता का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज अभिनेत्री के बारे में कि किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है, तो याद रखना है सुष्मिता सेन को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है वर्ष 2021 में। तो याद रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, तो याद रखना सुष्मिता सेन, और किस वेब सीरीज के लिए कार्य करने के लिए, आर्या वेब सीरीज में काम करने के लिए। बात करते हैं वर्ष 2021 के अन्य पुरस्कार और हैं दोस्तों कि वर्ष 2021 में किसे परफॉर्मर ऑफ द ईयर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स दिया गया है, तो नोरा फतेही को। किसको दिया गया है, नोरा फतेही को दिया गया है किसका, परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड। किसको एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तितलियाँ। ये गाना आपने सुना होगा, तितलियाँ यार मेरा कौन सा नशा करता है, ये वाला गाना है, और इस गाने को एल्बम ऑफ द ईयर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। बात करें टीवी सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड, यानी का अवार्ड किसको मिला है, कुंडली भाग्य टीवी सीरियल को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड का परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, किसे दादा साहेब फाल्के एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, किसे दादा साहेब टीवी सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो याद रखना कुंडली भाग्य को। ये तीनों पॉइंट्स भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सेलेक्टेड पॉइंट हैं। ये थे दोस्तों हमारे, बात करें हम इसके दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं तथ्य, एकदम सेलेक्टेड बिंदु हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, शेयर अवश्य करना, तथा आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलते हैं आपको ऐसी ही वीडियो में नेक्स्ट अगली